रोज़गार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कई दिन बाद वैसे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि रोज़ रोज़ बनाना वीडियो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो आज बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी था। जब आंसर किया उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई, एक वीडियो बनाई थी। उस कुछ बच्चों मैंने बोला कि जब आंसर की तुम्हारी आ जाए उसके बाद कितने नंबर आपके घट रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप अपना स्कोर एग्जैक्टली बताना। उसके अनुसार मैंने आज एक फाइनल वीडियो आंसर की मैं फाइनल कट ऑफ बताने को मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और कुछ लोग बता रहे थे कि अरे आप जो बता रहे हैं, भाइयों ने बोला कुछ लोगों ने कि आप जो बता रहे हैं 130 और 140 जो कट ऑफ बता रहे हैं, इतनी कम तो कभी सात जमाने में भी नहीं जाएगी। तो देखो इसका भी कारण बताऊंगा और आपका रिजल्ट कब आएगा ये भी बताऊंगा, कब तक आ सकता है और आपकी जोनिंग कब तक होगी ये भी बताऊंगा। और कुछ लोगों के कमेंट भी थे, कुछ ने कुछ बोला था तो उनका भी जवाब देना चाहूँगा आज मैं। देखो हर किसी कोई ये समझे कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पागल हूँ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप जवाब देते हैं, उल्टे सीधे कमेंट मारते हैं। देखो उल्टे सीधे कमेंट वही कर सकता है जिसकी मानसिकता छीड़ होती है, पहली बात तो ये। और हम ये बोले कि जूनियर असिस्टेंट में मैं आज दिखा बता रहा हूँ तुमको। ठीक है, स्टेनो की मैंने बताई थी, जनरल की बताऊंगा केवल मैं। ठीक है, आपको ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं। 165 और 170 से किसी की भी ज़्यादा चले जाए स्टेनो की, ये जनरल की बता रहा हूँ, +-2 65 में ही बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा चली जाए ना तब कहना आप। क्योंकि इस बार देखो 17 बात जब पेपर में जाते हैं ना 17 बातें होती हैं कि कैसा पेपर आया, कितने वर्ड लिखे गए, कितने वर्ड नहीं लिखे गए। स्टेनो के बारे में बोल रहा हूँ मैं। स्टेनो की जो जितनी भी जगह आती हैं, यूपी ट्रिपल एससी में देख लो, जितनी भी जगह आती हैं, जैसे आपकी 2000 जगह 1700 या 1500 जगह आई, उसमें से हर बार 100-200 जगह खाली चली जाती हैं, 200-300 जगह। ठीक है, ये रिकॉर्ड है स्टेनो का। स्टेनो में बच्चे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। तो इसलिए 65 +-2। ठीक है, अगर जिसके भी 65 +-2 बनना है तो 5-5 नंबर घटा लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से। आपको मालूम पड़ जाएगा, जब रिजल्ट आए तब बताना मेरे को क्या भाई इतना रिजल्ट चला गया, इतना रिजल्ट चला गया। ऐसे नहीं होता है। और जो कोई मास्टर सही या कोई टीचर सही अगर आपको बता रहा है तो कुछ सोच समझ के वो कुछ कर रहा होगा तभी तो बता रहा होगा। ऐसा तो नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कि कोर्स बेच रहा हूँ सो आपको कोर्स चिप दूँ कि नहीं इतनी जाएगी, कोर्स बेच रहे हैं ये लोग। तो भाई मुझे कोर्स बेचने से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपके भले के लिए। और दूसरी बात, चलो हम देखो एक अनुमान होता है, 100% तो मैं नहीं हूँ, ना भगवान हूँ, ना कोई और हूँ। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सब चीज़ बताऊँगा क्योंकि जवाब दे रहा हूँ कि बच्चों के लिए, क्योंकि जो उल्टे सीधे कमेंट मारते हैं उनके लिए। बस हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उन्होंने अपना फीडबैक पूरी ईमानदारी से बच्चों ने कि हमारे सर इतने बन रहे हैं कि 2 नंबर घट गए या 3 नंबर घट गए। तो देखो स्वाभाविक होता है कि जो कोई बच्चा पेपर दे के आता है उसके बाद उसके 2-4 नंबर घटने घटने निश्चित हैं। अगर आपके पेपर में निकलते वक्त अगर 80 नंबर बन रहे हैं और उसने आपने यूट्यूब से चेक किया तो 1-2 नंबर तो वहीं घट जाएगा। 178 77 78 तो वहीं बनने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप घर आएंगे तो 175 और जब आंसर की आएगी 172 73 नंबर आपके एक्यूरेट बनेंगे। ठीक है, ये होता है रिजल्ट। क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेड करते हैं, जो हम रखते हैं कि हमारे इतने नंबर बनेंगे, भाई 1-2 नंबर घट जाता है। ये बात तुम्हारे संग नहीं, हर एक के साथ होता है। ठीक है, अब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बताने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं। तो देखो आप स्टेनो की 165 अगर प्लस माइनस आपके 2 नंबर बन रहे हैं तो निश्चित है। और ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए आपके 160 नंबर, 160 नंबर प्लस माइनस, और आप 5-5 नंबर अपनी कैटेगरी के हिसाब से घटा लेना। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट की बता रहा हूँ मैं। जूनियर असिस्टेंट में जिनके भी 130 से 135, सॉरी 140 के बीच में जिनके भी नंबर बनने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना मेरा। ये जो बता रहा हूँ वो निश्चित है कि उसका सिलेक्शन 100% होगा इस बार। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में। और पैड में 5 नंबर और कम मान लो, सॉरी 25 +-2। ठीक है,
देखो 27 भी जा सकती है, 30 तक जा सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की देखना अंतर रहेगा इसमें 1-2 नंबर का। ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा ओबीसी की ज़्यादा जा सकती है हमारे अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा चली ही जाएगी, लेकिन 1-2 नंबर का फ़र्क रह सकता है, इसलिए परेशान ना हो। देखो जिसने भी मेहनत की है, कोई भी बंदा मेहनत करता है पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करता है। 90% लोग तो तुम्हें पता है सब टाइम पास होते हैं कि कर लिया, लेकिन 10% जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले होते हैं एक्चुअली। बाकी तो तुम जानते ही हो जो चल रहा है वो। जूनियर असिस्टेंट में 130 और 140, इससे कभी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, और इससे ज़्यादा चली जाए तब बता देना। मैं हमेशा यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता हूँ, आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं मेरे को कि सर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जो कट ऑफ कम बता रहे थे उनके लिए है। कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि अरे आप इतनी बता रहे हैं, इतने इतने तो इसके बाप भी नहीं जाएंगे। कुछ तो इतनी लैंग्वेज भद्दी बोलते हैं कि उन्हें तो तमीज़ ही नहीं है, उसने बाप महतारी ने कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया है, ठीक है। रही बात ग्रुप डी की, मैं ग्रुप डी की मेनली बात करूँगा। अगर ग्रुप डी में देखो, जिस पेपर में जीएस ज़्यादा आती है वो पेपर वैसे भी कठिन हो जाता है, और जीएस का लेवल ना आपको पता है ना हमको पता है, ठीक है। जब वन लाइनर के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये पेपर ये क्वेश्चन तो ये मान लो किसी का एक सही जाता है, किसी का 2 सही जाते हैं, और इसमें ग्रुप डी में तो भर भर के आए थे ये जो सेकंड मेन पेपर हुआ है, ये आपको भी पता होगी। तो उस चक्कर में ये हो गया पेपर कठिन। तो देखो तुम्हारे एक एक लोग के लिए तो हुआ नहीं, सब लोगों के लिए वो कठिन हुआ है तो। लेकिन जिसने भी पेपर दिया है मन से, उसके अगर इस बार 150 ±2 नंबर बन रहे हैं, तो आप श्योर हैं कि आपको ये ना समझें कि प्रोसेस सर्वर या कोई और, 150 ±2 आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगी ये ग्रुप डी में, ये बात निश्चित है। और कोई कहे कि अरे ऐसे नहीं मिलेगी, तो आपका रिजल्ट इसी महीने और इसी हफ्ते, अगले हफ्ते में, अब तो संडे है कल, उसके बाद आपको 8 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा संडे तक, ये बात निश्चित है, ठीक है। और आपकी जॉइनिंग तो ये मान लो इसकी जॉइनिंग अप्रैल के महीने में कभी भी हो सकती है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे डॉक्यूमेंट की अलग से आपको वो बनाऊंगा एक वीडियो, हर एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं आपको, कौन कौन से नहीं बनवाने हैं। तो देखो आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए, क्योंकि जिसके भी 150 नंबर बन रहे हैं प्लस, तो वो तैयार रहे कि आपको कोई सी ना कोई सी जॉब मिल ही जाएगी। और भाई जिसका कहीं सिलेक्शन हो गया, जिसने भी पेपर दिया है, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी की सीट बेकार ना करें, जिससे कम नंबर वालों का, बच्चों का भला हो सके। इसलिए जैसे आपका पुलिस में हो गया, तो आप ज्वाइन ना करें ग्रुप डी ये जॉब, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये एक सीट अपने और साथियों को छोड़ें, जिससे दूसरे घर में दीपक जल सके और उनके घर में खुशियाँ आ सकें। और चूँकि बहुत बेचारे एक नौकरी के लिए आदमी दिन रात एक कर देता है, जबकि उसकी जवानी सब चली जाती है। इसलिए अच्छे से अपने भाइयों के बारे में सोचें, जिनका भी रेम पुलिस में हो गया है, अच्छे से डीबी करा, वो डॉक्टरी कराएं और सिलेक्शन लें, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी वालों को थोड़ी एक जगह दें, जिससे उनका भी भला हो सके, उनके घर में खुशियाँ आ सकें। मेरी बस रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्यों उनके थोड़ा उनके बारे में सोचें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें कि मेरे नंबर सर इतने बन रहे हैं, इतने नहीं बन रहे हैं। सबसे ही रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे जितने भी मेरी वीडियो देखें, सारे के सारे रिक्वेस्ट में एक कमेंट अवश्य करें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।